व्योम आकृति तथा व्योम शिख होता है। इसमें सूर्य के गमन तथा पोषण से अक्षय तृप्ति होती है। रथ तथा रथ आदि के दिगीश्वर की मुद्रा द्वारा तृप्ति विधान करें, यह उत्तम विधि है। शात पद्म द्वारा तृप्ति विधान तथा मध्यम तथा कनिष्ठ होता है। आह्वान, स्थापन, रोधन, सानिध्य, पाग, अर्घ, स्नान, वस्त्र, गंध आदि लेपन, पुष्प, धूप, दीप तथा विभूषण प्रदान से सूर्य की तथा अन्य की पूजा संपन्न होती है। इसी प्रकार अंग आदि देवों की तथा जो शेष अन्य की भी यथाक्रम से पूजा करनी चाहिए। दीप, पूजो उपहार, बलि, अर्घ, जप, न्यास, स्तव, अग्नि क्रिया, होम, संहार, शुद्धिपात, विहार, विसर्जन तथा निराहार, बाहर करना सब कुछ पृथक पृथक यथोक्त रूप से उन देवताओं के मंत्र से परम भक्ति पूर्वक करने पर निष्कल को जो सकल करने के लिए आह्वान करना पड़ता है। कमल पर उनके बैठने को स्थापन करना चाहिए, अन्य ना जाए। इस गमन के व्याघात को रोध कहा गया है। एकाग्र मन से अवस्थान करना सानिध्य है। चरणों पर जल अर्पण करना पाग है। स्वर्ण तथा अथवा ताम्र पात्र में चंदन जल तथा पुष्कर रखकर दोनों हाथों में लेकर जानुद्वय को पृथ्वी पर स्थापित करके सूर्य देव के लिए अर्घ प्रदान करना चाहिए। तदंतर चंदन एवं कुमकुम लगाना चाहिए। अम्पलान, सुगंधित रक्त वर्ण पद्म पुष्प तथा कुड़मल द्वारा पूजा करें। गंध धूप आदि से वासित कपूर, गुगुल, उशीर, अगरू, चंदन, तुरुष का सार, शीलाजीत अथवा सुगंधित सर्ज द्वारा पूजा करें। अनेक रत्न, विविध स्वर्ण आदि आभूषण द्वारा सूर्य को अलंकृत करें। मन ही मन उनका चिंतन भी करना चाहिए। अंग आदि देवगण की भी यथाविधि पुष्प, चंदन तथा जल से पूजा करनी चाहिए। 60 प्रदीप अथवा यथाशक्ति अर्थात शक्ति के अनुसार अधिक भी सूर्य को प्रदान करना चाहिए। शंख, ध्वनि, दिव्य गोधर, चट चटा शब्द, वीणा तथा वेणु के शब्द द्वारा कहे गए विधान अनुसार श्रद्धा एवं एकाग्र भाव से मंगलमय सूर्य की पूजा करनी चाहिए। सूर्य के मूल मंत्र का यह संयंत जप करें तथा समस्त पाग आदि विधान से पूजन एवं वाचिक उपांशु मानस जप करना उचित है। रथांग समूह का न्यास सूर्य का हृदय स्वरूप कहा गया है। गुण एवं विग्रह के सम्यक वर्ण को स्तव कहते हैं। मंत्र तथा मुद्रा आदि द्वारा, राज्य आदि शुभ द्रव्यों द्वारा, अंत में वशट तथा स्वाहा शब्द से सूर्य पूजा की गई है। अग्नि में समस्त होम आदि क्रिया को देवताओं ने कहा है। चित्त को उन्नत करके पूजा विधान द्वारा पूजा संपन्न करनी चाहिए। जहाँ सहर्ती की जाए उसे संहार कहा गया है। पूजा विधान में सर्वत्र द्रव्य तथा मुद्रा आदि की हीनता का जो देह जात दोष है उसे विशुद्ध कर लिया जाता है। मस्तक, मन, वाक्य, दृष्टि तथा शुद्ध बुद्धि, जनादृश्य तथा हस्तद्व तथा इन सब के सहयोग से 7 बार प्राणिपात करें। गुणवान ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान भी करें। यह वितरण कहा गया है। सकलीकृत वस्तु को पुनः निष्कल करने से विसर्जन मंत्र द्वारा पुरुषोत्तम की प्राप्ति होती है। यज्ञ के पश्चात सामान्य पुष्प तथा होम भस्म को उत्तर दिशा की ओर फेंके। इसे निर्हार अभ्यवकर्षण कहते हैं। आगम आदि विहित जो पूजा है उसे शुभजनक कहा गया है। इसी पूजन पुष्प तथा चंदन आदि से करना चाहिए। मंत्र, मुद्रा एवं सुसमाहित ध्यान योग से सूर्य देव की समस्त पूजा अनायास ही संपन्न हो जाती है। प्रातः काल से लेकर क्रमशः 2 प्रहर व्यापी पूजन करना चाहिए। शांति तथा
पुष्टि कर्म करें। शांति हेतु कर्म शांत भाव से करना चाहिए। ज्योति रत्न अग्नि तथा ज्योतिषमान सूर्य मंडल को पूजा स्थान कहते हैं। शुभ्र हरित तथा अग्नि को अश्व कहते हैं। सर्पी त्रिनाभि अरुणी ये अग्निधामा कहे गए हैं। आदि में प्रणव युक्त करके तथा अंत में नमस्कार करना चाहिए, अर्थात नाम के आदि में ओम तथा अंत में नमस्कार लगाएं। हृदय आदि एवं रथ प्रभृति के पद क्रम से अर्चना करनी चाहिए। पहले आदित्याय, तत्पश्चात इहि, तदंतर मिहिर, तदंतर 2 बार आगच्छ लगाएं। तदंतर हूं नमः स्वाहा लगाने से मंत्र उद्धार होता है। आदित्य इहि मिहिर आगच्छ आगच्छ ओम नमः स्वाहा यह आकाश मंत्र कहा गया है। ऐसे ही ओम युक्त खगोलकाय तथा अंत में स्वाहा शब्द का योग करने से मंत्र उद्धार होता है। ओम खगोलकाय स्वाहा यह सूर्य देव का मूल मंत्र है। पहले प्रणव, तत्पश्चात व्योम व्यापी, तत्पश्चात सर्वलोक अधिपति शब्द, तत्पश्चात तिष्ठ तिष्ठ लगाए, अंत में स्वाहा कहे, मंत्र उद्धार होता है। ओम व्योम व्यापीन सर्वलोक अधिपति तिष्ठ तिष्ठ स्वाहा यह स्थापन मंत्र है। अर्क प्रदीप्त चिपिट जगचक्षु प्रभाकर महातेजस्वी खगोलक हृदय आदि के साथ इस मंत्र के आदि में प्रणव तथा अंत में हूं स्वाहा लगाएं। यह सरोधन मंत्र कहलाता है। मंत्र उद्धार होता है। ओम अर्क प्रदीप्त चिपिट जगचक्षु प्रभाकर महातेजस्वी खगोलक हृदय आदि हूं स्वाहा। गायन अधिपति सहस्त्र किरण सरोधात्मा सारेधय नमः ओम स्वाहा। ओम यह सरोधन मंत्र है। ओम आकाश विकासीने जग चक्षुषे सानिध्य कुरु कुरु स्वाहा यह है सन्निधापन मंत्र। ओम हा चिरिंटी चिरिंटी दीप्तांघ्रि नमः यह है पागदान मंत्र। ओम गभिस्थने किली किली काली काली सर्वार्थ साधिनी ककी ककी ओम हूं फट नमः यह अर्घदान मंत्र है। तदंतर ओम सवित्रे वरुणाय नमः मंत्र से स्थापन करना चाहिए। ओम खग नेत्र सहस्त्राय नमः मंत्र से वस्त्र प्रदान करें तथा पिंगला छंदला मंत्र से गंध दान करें। ओम हिली हिली महामाला धरु अधिपते नमः यह पुष्पदान मंत्र है। ओम ज्वलितार्क धूप धूप मिहिर ज्वल विचित्र रत्नधारी नमः इस मंत्र से भूषण आदि प्रदान किया जाता है। ओम महेश्वते दंड पाणी अरुणी पिंगलाय नमः अरुण सूर्य अंशुमाली धाता इंद्र रवि गभिस्त यम स्वर्ण रेता त्वष्टा मित्र तथा विष्णु इन 12 नामों से सूर्य क्रमश माघ आदि 12 मास में ताप देते हैं। माघ में अरुण, फाल्गुन में सूर्य, चैत्र में अंशुमाली, बैसाख में धाता, ज्येष्ठ में इंद्र, आषाढ़ में रवि, श्रवण में गभिस्त, भाद्रपद में यम, अश्वनी में स्वर्ण रेता, कार्तिक में त्वष्टा, अग्रहण्य में मित्र एवं पोष मास में विष्णु ताप देते हैं। इन नामों के आदि में प्रणव तथा अंत में हूं नमः लगाएं, अर्थात ओम करुणाय नमः, ओम सूर्याय हूं नमः इत्यादि मंत्र जप करें। हरि केश, रथ कृच्छ, रथोजा तथा पुंजिक स्थल तथा कर्तुत स्थल, विश्वकर्मा, रथ स्थवन, रथ चित्र मैना एवं सहजादि अप्सरागण, विश्वव्यचा, रथ पोत्र, साहस, माठर, यम, प्रलोमचंती, अनुलोमचंती, सैद्वश, तार्ष्य तथा अरिष्टनेमी, विश्वाची, धृताचिका,
अवर्गा वसु, सेनाजित, सुषेण, उर्वशी तथा